हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अविनाश सर कंपटीशन क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज 1। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग इसको प्यार दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि मुझे ऐसा वीडियो बनाने के लिए और मन करे और ऐसा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूं। तो आप लोग ही हैं जो मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर सब लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आप लोगों का मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराता जाऊँगा क्योंकि 100 प्रश्न हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है? ए ऑप्शन में दिया 5+3+2+2, बी ऑप्शन में दिया 3+5+5+4 और सी ऑप्शन में दिया 5+3+3+4 और डी ऑप्शन में दिया है 3-8, 8-11, 11-14। तो इस प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा 5+3+3+4। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, G7 देशों का सदस्य कौन सा देश नहीं है? ए ऑप्शन में दिया अमेरिका, बी ऑप्शन में ब्रिटेन, सी ऑप्शन में फ्रांस और डी ऑप्शन में भारत। तो इस 2 नंबर प्रश्न का आंसर होगा भारत, डी आंसर होगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, मुक्त सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने वाला कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है? ए ऑप्शन में दिया जापान, बी ऑप्शन में दिया फिलिस्तीन और सी ऑप्शन में दिया स्वीडन और डी ऑप्शन में दिया लग्जमबर्ग। तो इस 3 नंबर प्रश्न का आंसर होगा लग्जमबर्ग, डी। 4 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन में दिया है 22 मई को, बी में दिया है 20 मई को, सी ऑप्शन में 14 मई को और डी ऑप्शन में 19 मई को। तो इस 4 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा 22 मई को। 5 नंबर प्रश्न है, रोहतांग सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, जो 2 स्थानों को जोड़ता है। ए ऑप्शन में लेह और मनाली, बी ऑप्शन में श्रीनगर और लेह और सी ऑप्शन में लाहौल घाटी और स्पीति स्पीति और डी ऑप्शन में धर्मशाला और कुल्लू। तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर होगा लेह और मनाली, ए आंसर होगा। 6 नंबर प्रश्न, बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के बाद अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी रह जाएगी? ए ऑप्शन में दिया 25, बी ऑप्शन में 15, सी ऑप्शन में 12 और डी ऑप्शन में 32। तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 12, सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है, हाल ही में मारिया शारापोवा ने खेल से संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? ए ऑप्शन में है टेनिस, बी ऑप्शन में बैडमिंटन, सी ऑप्शन में क्रिकेट और डी ऑप्शन में हॉकी। तो इस 7 नंबर प्रश्न का आंसर होगा टेनिस, ए नंबर आंसर होगा। 8 नंबर प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल कर दिया है। ए ऑप्शन में दिया है इंदिरा गांधी भवन, बी ऑप्शन में अटल बिहारी भवन और सी ऑप्शन में सुषमा स्वराज भवन और डी ऑप्शन में मनोहर पारिकर भवन। तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सुषमा स्वराज भवन, सी आंसर होगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न, मेरा इंडिया अभियान के तहत कब तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है? ए ऑप्शन में दिया है 2020, बी ऑप्शन में 2022, सी ऑप्शन में 2025 और डी ऑप्शन में 2030। तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2030 तक, डी आंसर होगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा किस देश का किया है? ए ऑप्शन में मालदीव, बी ऑप्शन में श्रीलंका, सी ऑप्शन में नेपाल और डी ऑप्शन में मॉरिशस। तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर होगा
मालदीव, आंसर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, रणजी के एक सत्र में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया? ए ऑप्शन में पुनीत विष्ट, बी ऑप्शन में आशुतोष अमन और सी ऑप्शन में जसप्रीत बुमराह और डी ऑप्शन में कुलदीप यादव। तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी, आंसर होगा आशुतोष अमन। 12 नंबर प्रश्न, किस राज्य में हाल ही में FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत हुई है? ए ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन में महाराष्ट्र, सी ऑप्शन में मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन में गुजरात। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी, आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया है? ए ऑप्शन में बिहार, बी ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन में गुजरात। तो इस 13 नंबर प्रश्न का आंसर होगा उत्तर प्रदेश, बी आंसर होगा। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न, मददगार हेल्पलाइन हाल ही में खबरों में थी। मददगार हेल्पलाइन किसके द्वारा चलाई जाती है? ए ऑप्शन में भारतीय सेना, बी ऑप्शन में दिल्ली पुलिस और सी ऑप्शन में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और डी ऑप्शन में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर होगा CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका हिंदी होता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला स्मॉग टावर स्थापित किया गया है? ए ऑप्शन में दिल्ली, बी ऑप्शन में पुडुचेरी, सी ऑप्शन में महाराष्ट्र और डी ऑप्शन में कर्नाटक। तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर होगा दिल्ली, आंसर होगा ए नंबर। 16 नंबर प्रश्न, हाल ही में काला पानी क्षेत्र का मुद्दा खबरों में था, यह मुद्दा भारत और किस देश के बीच का है? ए ऑप्शन में बांग्लादेश, बी ऑप्शन में नेपाल, सी ऑप्शन में भूटान और डी ऑप्शन में चीन। तो इस 16 नंबर प्रश्न का आंसर होगा नेपाल, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है? ए ऑप्शन में स्तनधारी जीव, बी ऑप्शन में हिमयुग, सी ऑप्शन में ब्रह्मांड और डी ऑप्शन में महासागर। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ब्रह्मांड, आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर कब होती है? ए ऑप्शन में मार्च महीने में, बी ऑप्शन में जुलाई महीने में, सी ऑप्शन में सितंबर महीने में और डी ऑप्शन में जनवरी महीने में। तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 18 नंबर प्रश्न का आंसर होगा जनवरी महीने में, डी आंसर होगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन दो ग्रहों के मध्य है? ए ऑप्शन में बृहस्पति शुक्र, बी ऑप्शन में बृहस्पति अरुण और सी ऑप्शन में बृहस्पति शनि और डी ऑप्शन में बृहस्पति मंगल। तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी, आंसर होगा बृहस्पति मंगल। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न, कौन सा देशांतर प्रधान या मयोतर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है? ए ऑप्शन में 0 डिग्री, बी ऑप्शन में 90 डिग्री पूर्व और सी ऑप्शन में 90 डिग्री पश्चिम और डी ऑप्शन में 180 डिग्री। तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी, आंसर होगा 180 डिग्री। अगला प्रश्न है 22 नंबर, संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र है? ए ऑप्शन में ट्रांसफॉर्मर, बी ऑप्शन में ट्रांजिस्टर और सी ऑप्शन में ट्रांसपोंडर और डी ऑप्शन में ट्रांसड्यूसर। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ट्रांसपोंडर, सी आंसर होगा। अगला प्रश्न 23 नंबर, भूप्रपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है?
ए ऑप्शन में सिलिकॉन, बी ऑप्शन में ऑक्सीजन, सी ऑप्शन में कार्बन और डी ऑप्शन में कैल्शियम। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी, आंसर होगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन घास का मैदान नहीं है? ए ऑप्शन में सेल्वास, बी ऑप्शन में स्टेपी और सी ऑप्शन में लानोज और डी ऑप्शन में डाउन्स। तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सेल्वास, ए आंसर होगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? ए ऑप्शन में कैनेरिक धारा, बी ऑप्शन में वैंग्यूला धारा और सी ऑप्शन में अंगुलहास धारा और डी ऑप्शन में ब्राजील धारा। तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी, आंसर होगा वैंग्यूला धारा। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न, है कथन ए में दिया भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। कारण में दिया हुआ है भूमध्य रेखा के निकट अधिकांश उपग्रहों अपराह्नों में उच्च ताप और उच्च आर्द्रता के कारण संवहनी वर्षा होती है। तो इस 26 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 26 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर, आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, मतलब कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न, अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? ए ऑप्शन में कील नहर, बी ऑप्शन में पानमा नहर और सी ऑप्शन में सू नहर और डी ऑप्शन में स्वेज नहर। तो 27 नंबर प्रश्न का आंसर होगा स्वेज नहर, डी आंसर होगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग है। ए ऑप्शन में 1.50%, बी ऑप्शन में 2.40% और सी ऑप्शन में 3.50% और डी ऑप्शन में 16.00%। तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2.40%। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? ए ऑप्शन में कावेरी, बी ऑप्शन में कृष्णा और सी ऑप्शन में तुंगभद्रा और डी ऑप्शन में गोदावरी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 29 नंबर प्रश्न का आंसर होगा कावेरी, ए आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? ए ऑप्शन में दोमट, बी ऑप्शन में बलुई और सी ऑप्शन में चिकनी और डी ऑप्शन में लाल। तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर होगा चिकनी। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न, 31 नंबर प्रश्न है लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है। लहसुन में गंध का क्या कारण है? तो ए ऑप्शन में क्लोरो यौगिक, बी ऑप्शन में फ्लोरो यौगिक और सी ऑप्शन में सल्फर यौगिक और डी ऑप्शन में ब्रोमो यौगिक। तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सल्फर यौगिक, सी आंसर होगा। 32 नंबर प्रश्न, स्टॉक फॉर्मिंग है। ए ऑप्शन में 2-3 फसलों का एक साथ उगाना, बी ऑप्शन में पशुओं का प्रजनन और सी ऑप्शन में फसल की अदला बदली और डी ऑप्शन में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर होगा पशुओं का प्रजनन, आंसर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न, 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है? ए ऑप्शन में 2.47 एकड़, बी ऑप्शन में 2.37 एकड़ और सी ऑप्शन में 2.57 एकड़ और डी ऑप्शन में 2.67 एकड़। तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2.47 एकड़। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए ऑप्शन में 21 मार्च को, बी ऑप्शन में 23 दिसंबर को, सी ऑप्शन में 5 जून को और डी ऑप्शन में 25 मई को। तो 34 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 5 जून को, सी आंसर होगा।
अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो ए ऑप्शन में दिया 1 से 2%, बी ऑप्शन में दिया 1 से 5%, सी ऑप्शन में दिया है 1 से 10% और डी ऑप्शन में दिया 1 से 20%। तो 35 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 35 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 से 2%, ए नंबर ऑप्शन होगा। 36 नंबर प्रश्न, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? ए ऑप्शन में CO2, बी ऑप्शन में CO, सी ऑप्शन में मार्स गैस और डी ऑप्शन में नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो 36 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा CO। 37 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन में अदरक प्रकंद, बी ऑप्शन में प्याज मांसल पर्ण और सी ऑप्शन में आलू मूल और डी ऑप्शन में नारियल भ्रूणपोष। तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर होगा आलू मूल, सी आंसर होगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न, किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ए ऑप्शन में दिया है प्रोटीन, बी ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन में वसा और डी ऑप्शन में खनिज एवं विटामिन। तो 38 नंबर प्रश्न का आंसर होगा वसा, सी आंसर होगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर में दिया यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, 2 नंबर में दिया यह लौह युक्त यौगिक है और 3 नंबर में है यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है और 4 नंबर में है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 39 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1, 2, 4 तीनों सही है। 1, 2, 4 तीनों सही है, सिर्फ 3 गलत है। अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न, 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन में डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, बी ऑप्शन में अश्व शक्ति की इकाई और सी ऑप्शन में समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी की इकाई और डी ऑप्शन में सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, डी आंसर होगा। 41 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? ए ऑप्शन में गुरुत्व बल, बी ऑप्शन में घर्षण बल और सी ऑप्शन में स्थिर वैद्युत बल, डी ऑप्शन में चुंबकीय बल। तो 41 नंबर प्रश्न का आंसर होगा घर्षण बल, बी नंबर आंसर होगा। 42 नंबर प्रश्न, 42 नंबर प्रश्न में कथन दिया है तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। कारण दिया हुआ है तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो 42 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी आंसर होगा। 42 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न, 43 नंबर प्रश्न है कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं? ए ऑप्शन में कन्वेक्शन, बी ऑप्शन में कंडक्शन और सी ऑप्शन में रेडिएशन और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो 43 नंबर प्रश्न का आंसर होगा कंडक्शन, बी आंसर होगा। अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? ए ऑप्शन में ओजोन, बी ऑप्शन में क्लोरीन डाइऑक्साइड और सी ऑप्शन में क्लोरामीन और डी ऑप्शन में उपर्युक्त सभी। तो 44 नंबर प्रश्न का आंसर होगा उपर्युक्त सभी, आंसर होगा डी नंबर। 45 नंबर प्रश्न, ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? ए ऑप्शन में खाद्य तेलों की,
बी ऑप्शन में पेट्रोल की, सी ऑप्शन में केरोसिन तेल की और डी ऑप्शन में सुगंधित तेलों की। तो 45 नंबर प्रश्न का आंसर होगा पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है, बी आंसर होगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ए ऑप्शन में ये सस्ते होते हैं, बी ऑप्शन में इसका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता, सी ऑप्शन में ये आंख के लिए शीतल हैं और डी ऑप्शन में ये चमकदार रोशनी देते हैं। तो 46 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर, इसका प्रकाश एकवर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ए ऑप्शन में पारा, बी ऑप्शन में पानी, सी ऑप्शन में ईथर और डी ऑप्शन में बेंजीन। तो 47 नंबर प्रश्न का आंसर होगा पारा, ए आंसर होगा। 48 नंबर प्रश्न। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? ए ऑप्शन में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट्स, बी ऑप्शन में कैल्शियम का बाइकार्बोनेट और सी ऑप्शन में मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट और डी ऑप्शन में सिल्वर व पोटेशियम के क्लोराइड्स। तो 48 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट्स। 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर प्रश्न। शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? ए ऑप्शन में पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड और बी ऑप्शन में पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल और सी ऑप्शन में फिल्टर पेपर व हल्दी और डी ऑप्शन में सिल्वर नाइट्रेट की परत चढ़ी सिलिका जेल। तो 49 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड। 50 नंबर प्रश्न। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस है? ए ऑप्शन में प्रोपेन, बी ऑप्शन में मीथेन, सी ऑप्शन में एसिटिलीन, डी ऑप्शन में सिटी गैस। तो 50 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर एसिटिलीन। तो दोस्तों 100 प्रश्न हैं, 50 प्रश्न इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं और अगला दूसरा वीडियो में पार्ट 2 में दूंगा 50 प्रश्न, क्योंकि 100 प्रश्न एक बार में ख़त्म नहीं होगा और छोटा वीडियो रहेगा तो आप लोगों को देखने में भी आसानी होगी, कम समय लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।